बदअमनी की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है कि अब हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मौजूदा पार्लियामेंट जाली, पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक़ नहीं। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना ज़्यादती है। हुकूमत मुसव्वदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा दोहराते हुए कहा, जमीयत उलमा इस्लाम को हल्का मत लिया करो। आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। हुक्मरान सियासी मकासद के लिए आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। JUI सरबराह ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत भी कर दी। तरमीम तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी, मैं आपको बता दूं, और नंबर्स भी पूरे हैं। तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। मौलाना साहब के लिए काबिल इज़्ज़त जाब वाली बात, मौलाना साहब अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे। हमें ख्वाहिश है और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब जो है वो आईनी तरमीम की हिमायत करें। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, जब चाहे तरमीम कर सकती है। अदालती रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नहीं चाहते कि कुछ लोग इदारे को यरगमाल बना लें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं, अपना मुसव्वदा शामिल करवाना चाहते होंगे। अभी तक मुसव्वदा किसी के सामने पेश नहीं हुआ, सब पार्टीज़ ने अपनी तजावीज़ दी हैं। काले कानून बनाकर मुल्क नहीं चल सकता। आईनी तरमीम पहले भी होती रही है, लेकिन रात के अंधेरे में पहली दफ़ा देखी। अरकान असेंबली को भी आईनी तरमीम के बारे में पता नहीं था। ये कौन सी जमहूरियत है? सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। एक ही रास्ता है कि इस मुल्क की सियासी लीडरशिप, जुडिशल और फौजी लीडरशिप एक टेबल पर बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें और मुल्क को उस पर चलाएं। सियासी पार्टियों का काम सिर्फ आपस में लड़ना नहीं, मज़बूत काम करके भी मुल्क कौम को अच्छा पैगाम दे सकती हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हमारे अरकान ने कोटा सिस्टम की मुखालिफत की। हमारे लोग हमसे सवाल करते हैं, अब हम कमरों से निकल कर बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फ़ारूक का कहना था कि अल्लाह हमें इस जिम्मेदारी को उठाने की हिम्मत और तौफीक दे। तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। वज़ीर आला के पास आवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। वफाकी वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम का सवात में पार्टी वर्कर्स से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है, नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। करप्शन और लूट मार में हिस्से पर वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं। IMF का एडिशनल $1 बिलियन अब आ चुका है, उसमें बेहतरी और भी आई है। जर्नी टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुरू की थी एट 38% एंड नाउ गेटिंग इनटू अ सिंगल डिजिट। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें अबूर कर रही है, इन्फ्लेशन नीचे आई है। काबीना ने सैलरीज नहीं लेने का फैसला किया, हमने कोई और चीज़ें नहीं की। हुकूमत का 6 वज़ारत ज़म और 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF का पैकेज आ चुका, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे को मुल्क को लीड करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने टैक्स वसूली में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा सबको टैक्स देना होगा, नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। करंट बैंक अकाउंट और रकम निकालने के मामलात भी उनको बहुत मसाइल का सामना होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन में 2 रोज़ बाकी, तारीख में तोसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि गोशवारे जमा करवाने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी की सिफारिश की जाएगी। रवा साल 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके। गुज़िश्ता साल इस तारीख तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे।